हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई मकामात होते हैं जिनके मुतालिक मशहूर कर दिया जाता है कि यहाँ जन्नात आबाद हैं। हकीकत अल्लाह ताला जानता है, लेकिन लोग इन जगहों से डरना शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको एक हॉन्टेड यूनिवर्सिटी और एक हॉन्टेड स्कूल के मुतालिक बताऊंगा। इन दोनों जगहों को अमेरिका में खौफ की अलामत समझा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले एक स्कूल की कहानी। इसका नाम फेरर एलिमेंट्री स्कूल है। ये स्कूल अमेरिका के शहर मैक्सवेल में मौजूद है। इस स्कूल को 1921 में बनाया गया था। अगले 80 साल तक यहाँ बच्चे पढ़ते रहे और फिर 2002 में इस स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, 4 साल बाद इस स्कूल को दो मियाँ बीवी जिम और नैन्सी ओलिवर ने खरीद लिया था, लेकिन इनको महसूस हुआ कि इस इमारत में कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, इन मियाँ बीवी को महसूस होता था जैसे इस खाली स्कूल की राहदारियों में कोई चल रहा है। यहाँ दरवाजे बंद होने की आवाजें आती थीं, जैसे कोई दरवाजों को जोर जोर से पीट रहा हो। इन्हें महसूस होता था जैसे इस स्कूल में आज भी बच्चे खेल रहे हैं। इन वाकयात के बाद लोग इस स्कूल में इन चीजों को महसूस करने के लिए पहुंचना शुरू हो गए। लोगों को इस स्कूल के सामने खड़े होकर ही एहसास होता है जैसे यहाँ इनके अलावा भी कोई और मौजूद है और कोई इन्हें देख रहा है। ये खौफ का एक ऐसा एहसास होता है जो लोग अल्फाज में बयान कर ही नहीं सकते। ऐसे कई एक्सपीरियंसेस लोगों ने कैमरा में भी कैप्चर किए, जैसा कि इस फुटेज को देखें जिसमें इस खाली स्कूल के एक क्लासरूम से आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई जोर जोर से किसी चीज को मार रहा हो। दोस्तों, इस स्कूल के साथ एक कब्रिस्तान भी मौजूद है जो यहाँ के माहौल को मजीद पुरस्कार बना देता है। बहरहाल, फेरर स्कूल को अमेरिका का सबसे ज्यादा हॉन्टेड और खौफनाक स्कूल माना जाता है। ये खाली इमारत आज पूरे अमेरिका में खौफ की अलामत बन चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक हॉन्टेड यूनिवर्सिटी की। ओहायो यूनिवर्सिटी अमेरिका की काउंटी एथेंस में है। इस यूनिवर्सिटी के हवाले से काफी अजीब बातें मशहूर हैं। खास तौर पर यहाँ एक कमरे के मुतालिक रूम नंबर 428। इस यूनिवर्सिटी का एक हॉस्टल है जिसे विल्सन हॉल कहते हैं। इस इमारत के इर्द गिर्द कई कब्रिस्तान मौजूद हैं। यहाँ रहने वाले स्टूडेंट्स मानते हैं कि इस इमारत में पहली दफा जाकर कई लोग अपनी सेंसेस में ही नहीं रहते। यहाँ तक कि विल्सन हॉल में कुछ स्टूडेंट्स अपनी जान लेने की भी कोशिश कर चुके हैं। दोस्तों, इसी हॉल में एक कमरा है, रूम नंबर 428। कहा जाता है कि 1970s में इस कमरे में एक लड़का रहता था जो यहाँ मर गया था। यहीं से इस कमरे के मुतालिक अजीब कहानियां मशहूर होती गईं। इसके बाद यहाँ एक लड़की रहना शुरू हुई और इस लड़की की लाश इसी कमरे से मिली। ये लड़की इस कमरे में काला जादू भी किया करती थी। ये लड़की कई जबानों में बातें करना शुरू हो गई थी और कागज पर एक अजीब लैंग्वेज में कुछ लिखती रहती थी, ऐसी लैंग्वेज जो किसी ने पहले नहीं देखी थी। एक ही कमरे में दो स्टूडेंट्स की मौत ने इस हॉस्टल में रहने वाले दूसरे स्टूडेंट्स को खौफ में मुब्तला कर दिया था। दोस्तों, इसके बाद जो भी स्टूडेंट इस कमरे में रहता उससे इस कमरे से इतनी खौफनाक आवाजें सुनाई देती थीं कि ये लोग रात को सो ही नहीं पाते थे। ये भी मशहूर हो गया कि इस कमरे में चीजें खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाती हैं। जो भी इस कमरे में रहता था वो स्टूडेंट अजीब हरकतें करना शुरू हो जाता था और तभी इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी इस हॉस्टल में किसी स्टूडेंट को ये कमरा नहीं दिया जाता। इसी यूनिवर्सिटी में एक और हॉल है जिसे जेफरसन हॉल कहते हैं। 1996 में यहाँ स्टूडेंट्स को एक औरत नजर आती थी। ऐसा लगता था जैसे ये औरत 1950s की है। इसके कपड़े वगैरह सब पुराने जमाने के लगते थे। स्टूडेंट्स को लगता था जैसे ये औरत हवा में बैठी हुई है। इस हॉल में लाइट्स भी खुद ब खुद जलती थीं या बुझ जाती थीं।
दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसी जगह भी है जहां पहले एक मेंटल असाइलम होता था। लोग इस जगह को भी हॉन्टेड मानते हैं, यानी ये पूरा इलाका ही ऐसे किस्से कहानियों से भरा हुआ है। ओहायो यूनिवर्सिटी के इस कैंपस को दुनिया के हॉन्टेड तरीन मकामात में से एक माना जाता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।